students. हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हमने एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एक्टिविटी के थ्रू समझा था कि एयर में प्रेशर होता है या एयर प्रेशर डालती है। सेकेंड पार्ट में हमने डिफरेंट तीन एक्टिविटीज की और ये जाना हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जहां पर तेज हवा चलती है वहां पर प्रेशर लो हो जाता है। ओके, उसके बाद में हमने जो थर्ड टॉपिक में क्या पढ़ा था, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और साथ ही साथ ये जानना था कि वार्म एयर जो है वो लाइट होती है, हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है, और कोल्ड एयर जो है वो भारी होती है और वो नीचे की तरफ आती है। ओके, और इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है 8.4 विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। अब देखिए, जो भी पिछले तीन टॉपिक हमने पढ़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है इसमें, दो सिचुएशंस हैं। अनइवन हीटिंग, देखिए विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। जो हवा की धाराएं चलती हैं, हवा चलती है तेज, वो या तेज कह लें या नॉर्मली हवा कह लें, वो किस वजह से चलती है, वो हीटिंग जो होती है अर्थ पे वो अनइवन होती है, कहीं थोड़ा ज्यादा हीट हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। ओके, वरना कोई आपको पता है कोई ऐसा फैन कूलर तो लगा हुआ नहीं है जिससे हवा चल रही है। अब आपने ये पढ़ लिया था कि वार्म एयर जो है वो हल्की होती है, ऊपर उठती है, और वहां पर क्या हुआ, जो जगह स्पेस खाली हुई उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवाएं आ रही हैं। जब ठंडी हवाएं आ रही हैं तो वो क्या है, विंड हो गई, कन्वर्ट हो गई हवा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, तो इसी तरीके से विंड चलती हैं। अब ये अनइवन हीटिंग कैसी होती है उसकी सिचुएशन देखिए, दो डिफरेंट सिचुएशंस को समझना है। पहली सिचुएशन क्या है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। पूरे अर्थ को लेकर के चलिए, पूरे अर्थ को लेकर चलेंगे तब क्या समझेंगे आप कि आपको पता है कि इक्वेटर और पोल, इनको समझिए। इक्वेटर क्या है, अर्थ को बीचों बीच से दो पार्ट में जो लाइन डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। ओके, और पोल क्या है, जो टॉप वाले एरिया है अर्थ के, दैट इज कॉल्ड पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब आपको पता है कि सनलाइट सबसे ज्यादा इक्वेटर पे आती है, सबसे ज्यादा हीट इक्वेटर पे होती है, और सबसे ज्यादा ठंड, सबसे कम जो सनलाइट पहुंचती है वो कहाँ है, पोल्स पे। तो अनइवन हीटिंग हो गई, इक्वेटर से लेके पोल तक चलते चले जाएंगे, अनइवन हीटिंग हो गई। इस अनइवन हीटिंग की वजह से क्या होगा, इस अनइवन हीटिंग की वजह से विंड्स जनरेटेड होंगी। तो सबसे पहले तो आपको पूरे अर्थ मास को लेकर के चलना है, पूरी अर्थ को समझना है कि कैसे कहां अनइवन हीटिंग हो रही बड़े एरिया में, फिर उस वजह से कैसे विंड चल रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं। You might have learned in geography that the region close to the equator get maximum heat from the sun. The air in this region gets warm. The warm air rises and the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. क्या हो रहा है, आप समझिए। इक्वेटर पर ज्यादा हीट पड़ रही है, इक्वेटर पे ज्यादा हीट पड़ रही है तो क्या हो रहा है, इक्वेटर गर्म हो रहा है, यहाँ की हवा गर्म हो रही है। यहाँ की गर्म हवा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ उठेगी, फिर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी जाएगी। और यहाँ की जो कूल एयर है वो देखिए, यहाँ एरो दिखाया गया है, वो कूल एयर का, जब यहाँ की वार्म एयर ऊपर आ गई तो वो स्पेस खाली हो गया। उस स्पेस को कवर करने के लिए जो ठंडी हवा है वो इक्वेटर की तरफ फ्लो करेगी। ओके, तो नॉर्थ साइड से भी और साउथ साइड से भी, दोनों साइड से इक्वेटर की तरफ हवाएं फ्लो करेंगी, ठंडी हवा। ओके, हवा फ्लो करने की बात हम जब भी कर रहे हैं, हम अर्थ सरफेस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवा नीचे नीचे फ्लो करती है, ठंडी हवा भारी है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, ऊपर फ्लो करती है। ओके, ऊपर फ्लो करके ये इधर आ जाएगी 0 to 30 डिग्री। अब इसको हमने यहां पर समझ लिया है, अर्थ को, ये इक्वेटर को 0 डिग्री मान लिया है, एक हमने यहाँ 30 डिग्री पे डिवाइड कर दिया है, दूसरा हमने यहाँ 60 डिग्री पे मान लिया है। ओके, इन तीन पोजीशंस के हिसाब से हम विंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में These winds blow from the north and the south towards the equator.
At the pole, the air is colder than that at the latitude about 60 degree. The warm air at these latitude rises up, and the cold wind from the polar region rushes in to take its place. अब आ जाते हैं पोलर रीजन की बात करते हैं। पोलर रीजन पे आपको पता है क्या है, सबसे ठंडी हवा है जो ये 90 डिग्री वाली पोजीशन है, ये क्या है 90 डिग्री सबसे ठंडी हवा है, और 60 डिग्री पे थोड़ी गर्म है। तो 60 डिग्री के पास की हवा जो है, 60 डिग्री अर्थ की बात कर रहा हूं, 60 डिग्री कोई टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूं। ओके, तो यहां की हवा जो गर्म हवा ऊपर उठेगी वो कहां जाएगी, वो ठंडे एरिया में पोल की तरफ जाएगी, और पोल की ठंडी हवा नीचे नीचे अर्थ की सरफेस से फ्लो करती हुई 60 डिग्री तक आएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, सेम पैटर्न में ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in figure. इसी तरीके से देखिए, पूरे अर्थ का नहीं बता रहा है कि पोल से डायरेक्ट हवा नहीं आ रही है यहां तक, कहां तक कि पोल सबसे ठंडा है, ऐसा नहीं, पोल से डायरेक्ट इक्वेटर तक हवा जा रही है और इक्वेटर की डायरेक्ट वहां तक पहुंच, उससे पहले ही हवा अगर ठंडी हो जा रही है तो वो क्या हो रही है, ठंडी होकर नीचे आ जा रही है। मीन्स इसीलिए हमने अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड करके, 3 पार्ट में मीन्स एक हाफ के 3 पार्ट, अगर हम टोटल अर्थ की बात करें तो 6 पार्ट कर दिए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये 6 हो गया। 6 पार्ट में डिवाइड करके हम विंड का फ्लो होता है जिस तरीके से, उस तरीके से समझ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया आपका पूरे अर्थ मास पे आप लेकर के चल रहे थे, अनइवन हीटिंग पोल एंड इक्वेटर के बीच में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब आपको पता है, आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में पढ़ा था कि अर्थ पे हीटिंग और वाटर में हीटिंग अलग अलग उसमें होती है, तो उस वजह से भी विंड फ्लो करती हैं। तो अब इसको लेकर के पढ़ते हैं। You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4. In summer, near the equator, the land warms up faster, and most of the time, the temperature of the land is higher than that of the water in the oceans. क्या होता है, आपने पढ़ा है कि इक्वेटर के आसपास क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होती है समुद्र के मुकाबले। तो क्या होता है, लैंड की हवा ऊपर उठती है और समुद्र की तरफ से, सी की तरफ से ठंडी हवा समुद्र की तरफ आती है। ओके, इसी को हम सी ब्रीज भी बोलते थे। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड्स द लैंड। ओके, दीज आर मानसून विंड्स। अब ये तो आपने पढ़ लिया था कि सी ब्रीज क्या है, लैंड की गर्म हवा ऊपर उठ रही है, वो सी की तरफ जा रही है, सी की ठंडी हवा नीचे नीचे लैंड की तरफ आ रही है। जब ये सी की हवा जो आती है सी की तरफ से, वो अपने साथ क्या लेके आती है, जो वहां पर वाटर मॉइस्चर्स हैं, वाटर कंटेंट्स हैं, वो लेकर के आती है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मानसून विंड्स। ओके, द वर्ड मानसून इज derived फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। मानसून इंग्लिश का वर्ड है, ये कहां से लिया गया है, ये अरेबिक वर्ड है जिसको हम मौसम बोलते हैं। मौसम हम अपने आम बोलचाल में भी बोलते हैं। ओके, मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन। सीजन, अब मानसून को सीजन से कैसे रिलेट किया, जब मानसून विंड्स आती हैं तो वो सीजन चेंज करती हैं, वो बारिश करती हैं और उससे वहां का सीजन चेंज होता है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स लो गेट्स रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू ओशियंस। विंटर्स में क्या होता है, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, ये रिवर्स साइड में जाने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है कि फिर समर के बाद में मानसून आता है। समर में क्या होता है कि समर में ओशियंस की तरफ से मानसून विंड्स आती हैं और उसके बाद क्या होता है, उसी के बाद हम बोलते हैं कि अब मानसून आ रहा है। मानसून किधर से आ रहा है, मानसून अरेबियन सी की तरफ से हमारी तरफ आ रहा है, इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे पूरे एरिया में बारिश बढ़ती है। The winds from the ocean carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. यही वाटर साइकिल का पार्ट है, आपको पता है। मानसून में विंड्स आ रही हैं वाटर को लेकर के, यहाँ रेन हो रही है, उसके बाद फिर वो जा रही है किसी भी तरीके से नदियों के रास्ते से समुद्र में पहुंच रही हैं, फिर इनका इवोपरेशन हो रहा है। The monsoon winds carry water and it rains. Clouds bring rain and give us happiness. Farmers in our country depend mainly on rain for their harvest. ओके,
अब क्लाउड्स क्या है, रेन लेके आते हैं, जब बारिश होती है लोग कितना खुश होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, मेन फार्मर्स हैं, और फार्मर्स क्या है कि रेन के सहारे बैठते हैं कि बारिश होगी तो अच्छे से उनकी फसल पैदा होगी। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन, सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड। इफ यू नो सच अ सॉन्ग हियर इज वन फॉर यू, इफ यू नो सच अ सॉन्ग हियर इज वन फॉर यू। क्या करना है, बहुत सारे आपको पता है कि हमारे यहाँ बारिश से लेकर के भी बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं, लोकल एरिया में सॉन्ग गाए जाते हैं बारिश होती है तो। यहाँ पर एक सॉन्ग दिया भी हुआ है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको गा सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। बारिश के लिए सॉन्ग क्यों बने, क्योंकि माना जाता है कि बारिश क्या है, हैप्पीनेस लेके आ रही है। ओके, एक जब बारिश हो रही है तो अच्छी फसल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट क्या हमेशा हैप्पीनेस लेके आती है? हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग। रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, कभी कभी रेन की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होता है, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? यू कैन डिस्कस द कॉज एंड solutions of the problems with your teacher and parents. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans, animals, and plant life. Let us study two such situations: thunderstorms and cyclones. क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हम खुद क्रिएट करते हैं। रेन की वजह से क्या होती है कि रेन तो अच्छी हो रही है, बट हमने इतना ज़्यादा घर बना लिए, सड़कें बना ली, गली बना लिए, और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, पानी भर गया, तो हम बोल रहे हैं कि उसकी वजह से, रेन की वजह से प्रॉब्लम हो रही। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारे द्वारा बनाई गई हैं, उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है, नेचर की वजह से भी होती हैं। नेचर की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उन पे हमारा कंट्रोल कम ही है, जैसे थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पे, तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक 8.5 थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।